हाँ तो चलिए, अब हमारे बीच ऐसा नेता आ रहा है जो काफी टैलेंटेड और अनुभवी है। तो दिल थाम कर बैठिए भाइयों और बहनों, हमारे नेता जिनको जनता बहुत ही प्यार से मेहमान नवाज करके पुकारते हैं, तो वो चंद सेकंड में हमारे बीच आने ही वाले हैं, तो उनका तालियों से वेलकम स्वागत करिएगा। क्या कर रहे क्या कर रहे क्या कर रहे عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب नमस्कार 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 मेरे बहनी बहनों और मेरे बहादुर भाइयों को मेरा नमस्कार। सॉरी सॉरी मेरी प्यारी बहनों और मेरे बहादुर भाइयों को मेरा नमस्कार। और जो अपने बाइक से आए हैं उनको भी मेरा नमस्कार, जो अपने साइकिल से आए हैं उनको भी मेरा नमस्कार, और जो अपने टोटो में ठूस ठूस कर आए हैं और जो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हो उनको भी मेरा नमस्कार, और जो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक ना हो उनको मेरा गुड नमस्कार। और ये रहा मेरा असाइनमेंट। अरे नेताजी असाइनमेंट नहीं, मैं आपका असिस्टेंट हूँ कि मैं हूँ नेता आपको। सुनो रहा मेरा बॉडी कट्टर। नेताजी कट्टर नहीं, बॉडी गार्ड। अरे नेता क्यों ही दे देंगे, रुपए नहीं दे रहे आप ही कट्टर नेताजी। आइए नेताजी, स्टूडियो में आपका स्वागत है, अपना स्थान ग्रहण करने। स्थान ग्रहण करने बोल रहे हो, मगर यहाँ पे चारपाई का है भाई। नेताजी ये स्टूडियो है, यहाँ पे चारपाई नहीं चेयर होता है। चेयर क्या होता है भाई? वही जो दूसरे व्यक्ति ने आपको दी है। अरे कुर्सी बोलो ना, कुर्सी। अरे बैठिए महाराज। अरे नेताजी थोड़ा इज्जत के साथ बैठिए। अरे इज्जत कौन है भाई, बुला उसको, उसके भी साथ बैठना पड़ेगा। थोड़ा तरीके से बैठिए ऐसे। अच्छा अरे यार मुझे नहीं, मुझे हटाओ यार, बिना मतलब का पैसे ले रहे हो। इसलिए नेताजी आपका पहला सवाल, आपका जन्म कहाँ हुआ था? छोरा के साथ ये छोरा भी पकड़ो ले यार। अरे इंडिया में हो तो इंडिया में जन्म होना, और कहाँ होगा? नेताजी मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके में आपका जन्म हुआ? फिर वही बात, इलाका तो कुत्तों का होता है, मैं शेर ऊपर में पैदा हुआ था। नेताजी मेरे कहने का मतलब है इंडिया के कौन से इलाके में, कौन से घर में आपका जन्म हुआ था? जी बहाना यार, अरे 4 दिन के बच्चे को क्या पता कि वो कहाँ पैदा हुआ, उस टाइम में मेरा आँख बंद था ना। ये सब छोड़े वो जनरल नॉलेज की बात हो जाए। ये सबसे पहले चांद पर किसने कदम रखा था? ये जनरल नॉलेज क्या होता है भाई? नेताजी सामान्य ज्ञान। अच्छा सामान और ज्ञान। हाँ तो नेताजी ये बताइए कि सबसे पहले चांद पर किसने कदम रखा था? अरे वही अम्मा स्टॉम। नेताजी अम्मा स्टॉम नहीं होता है, नीलम स्टॉम होता है। हाँ वही नीलम स्टॉम। तो आपसे दूसरा सवाल है कि दूसरी मरतबा चांद पर किसने कदम रखा था? सही में पकड़ो आदमी यार, पहला कदम किसने रखा तो दूसरा कदम कौन रखा? क्या कर रहा बता रहे तुमको। तो चलिए नेताजी अब थोड़ी राजनीति की बात हो जाती है। हाँ कीजिए। तो ये बताइए आपकी सरकार कैसी चल रही है? हमारी सरकार तो राम भरोसे चल रही है। अच्छा राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? नहीं ये राम भरोसे, सारे काम ये करता है, मैं बस अंगूठा लगा दूं, अंगूठा। हाँ तो नेताजी ये बताइए कि पिछले हफ्ते बगल के गांव में आग लगी थी, आपने उन लोगों के लिए क्या किया? अरे भाई क्या नहीं किया उन लोगों के लिए, जो लोग मर गए थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, और लोग जो जिंदा थे उनको शमशान घाट पहुंचाया। क्या करें नेताजी, क्या करें आप? स्नान करें के लिए क्या करें आप? और जो लोग मर गए थे और जिसको हॉस्पिटल पहुंचाया उनके पीछे 5-5 साइंटिस्ट है, 5-5। नेताजी जिंदाबाद। हाँ तो नेताजी ये बताइए कि डेमोक्रेसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी क्या होता है भाई? अरे नेताजी वही लोकतंत्र। अच्छा
हाँ लोकतंत्र। हाँ तो नेताजी ये बताएं कि आपने अपने जनता के लिए क्या किया? कुछ किया है क्या भाई? आपने सिर्फ घटोला किया, घटोला। अरे इसमें बता दे तो शांति। अरे अगले साल मैंने कंबल बंटवाए थे। अच्छा, जनता को कंबल बंटवाए थे। हाँ, जनता को नहीं, ये तो पंटा को। देखिए ना कितने खा के सुअर बन चुके हैं। हाँ तो नेताजी ये बताइए कि आपके पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हमारे पार्टी का चुनाव जिन्हें है जूता छाप। यही जूता मुझे मालूम है। छोड़िए हमारे कैमरे में है, हमारा स्टूडियो है। हाँ तो नेताजी आप अपने पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने पार्टी को ये संदेश देना चाहेंगे कि हमें बहुत वोटों से जिताए और जो चाय से न बने सो दारू पिलाए जाए। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। क्या कर रहे हैं? आपको मैंने क्या सवाल पूछा? आपसे मैंने क्या सवाल पूछा? आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आपने जनता के लिए क्या किया है? अब उन बच्चों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको वोट किया है। अब उन जनता के बारे में बताइए जिन्होंने आपको वोट किया है। अब ये बताइए ना, अब उनके एजुकेशन के बारे में बात करिए, अब उनके स्कूल कॉलेज के बारे में बात करिए, अब उधर की बात कर रहे हैं आप। क्या है क्या भाई? उसने क्या, सिर्फ आपने घटोले किया और क्या किया? बताने का पता कौन है पूछने वाला? आगे चलिए बताओ। मैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का चौथा पेड़ हूँ। मुझे है क्या सवाल करने का, और मैं सवाल करूंगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। पूछते रहिए, करते रहिए मीटिंग, आज वो मीटिंग। एक बार गाने तो नहीं देता मैं। जैसा कि आपने देखा कि हमारे नेता किस तरह अनपढ़ और खुदवार है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसा नेता जो खुद को ही पहचान न दे सका वो भला इस देश को क्या पहचान देगा। आपको ज्ञान होना चाहिए कि वही नेता है जो हमें गुमराह की ओर धकेल रहा है। ये वही नेता है जो हमें जुल्म बर्बाद के आखिरी गड्ढे में पहुंचा रही है। ये वही नेता है जो जनता के बजाय सिंगड़ा के आकार को नियंत्रित कर रहा है। आपको ज्ञान होना चाहिए कि वही नेता है जो सीरिया पर बमबारी वो करेंगे और उनके बदनाम हमें करेंगे। हम उस नेता को कहना चाहूँगा कि हमें ना सिखा अपना हुनर, हमें ना सिखा अपना हुनर, हम वो कर गुजर जाऊंगा जब देश को हमें आवाज लगाएगी, तब हम भगत सिंह और झांसी की रानी बनेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस देश को अगर जुल्म बर्बाद के आखिरी गड्ढे की ओर ले जाने में किसी का हाथ है तो वो केवल और केवल नौजवान की हाथ है। नौजवान की वो शब्द है जिस शब्द ने नौजवान को ये प्रचलित करके रखा है कि जो जीतेगा जीतेगा दिखा जाएगा। क्या दिखा जाएगा? जब बच्चे ग्रेजुएट करके दर दर भटकते फिरेंगे, क्या दिखा जाएगा? नहीं दिखा जाएगा। क्या ये नेता इस देश को खोखला कर देंगे? दिखा जाएगा? नहीं दिखा जाएगा। क्या वो नेता जो हमारी इमाओं की पैरों में शमशीरें डालेंगे, क्या दिखा जाएगा? नहीं दिखा जाएगा। हम उस नेता को कहना चाहते हैं कि हमारी फितरत नहीं किसी को बेवजह अपमानित करने की, हमारी फितरत नहीं किसी को बेवजह अपमानित करने की। गुलामी पैरों में कब तक शमशीर डालेगी? लोगों अपने हाथों पे तिरंगा ले चलो, अपनी यही पहचान चीर डालेगी। क्या अगली बार आप इसी नेता को वोट करेंगे? अगर आप इसी नेता को वोट करेंगे तो इस तरह के नेता